नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र का एक गांव है घोसपुर। प्रेम सिंह लोधी इसी गांव में रहते थे। प्रेम सिंह खेती किसानी के अलावा एक बैंक के एटीएम पर गार्ड की नौकरी भी करते थे। परिवार में पत्नी रमा, एक बेटी रिंकी और दो बेटे अंकित और अमित थे। भाइयों की इकलौती बहन थी रिंकी। चंचल स्वभाव की रिंकी पढ़ाई में तेज थी। वो पढ़ाई लिखाई कर पुलिस में जाना चाहती थी। पढ़ाई के बाद जब भी समय मिलता तो वो टीवी से चिपक जाती। रिंकी को फिल्म देखने का शौक था। वो टीवी पर आने वाली सभी फिल्में देखती थी। फिल्मों और फिल्मों के गानों का रिंकी पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो अपने आप को किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। चूंकि फिल्मों में प्यार मोहब्बत को हमेशा महिमा मंडित किया जाता है, इसलिए रिंकी को भी किसी ऐसे युवक की तलाश थी जो फिल्मी हीरो की तरह उसके सामने प्यार मोहब्बत का प्रस्ताव रखे, उसे चाहे, उसे सराहे, उसके हुस्न की तारीफ करे और उसकी याद में तड़पे। रिंकी के घर से 200 मीटर की दूरी पर मनीष का घर था। मनीष के पिता विश्वनाथ सिंह लोधी खेती किसानी करते थे। मनीष का एक छोटा भाई था मनदीप, जो बीए की पढ़ाई कर रहा था। मनीष भी पढ़ाई में तेज था। वो भी पुलिस में जाना चाहता था। इसी उद्देश्य से वो अपनी पढ़ाई में जी जान से जुटा रहता था। रिंकी की तरह मनीष को भी फिल्मों का जबरदस्त शौक था। पढ़ाई के दौरान वो मनोरंजन के लिए कुछ समय निकाल लेता था। मनीष पहनावे से संभ्रांत युवक नजर आता था। शरीर पर भी वो विशेष ध्यान देता था। हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनता था। मनीष को भी पागलपन की हद तक फिल्में देखने का शौक था। उसके मोबाइल का मेमोरी कार्ड फिल्मों से भरा रहता था। बड़ी स्क्रीन के मोबाइल पर वो जब चाहे अपनी मनपसंद फिल्म देख लेता था। उस पर फिल्मों का असर इस हद तक था कि उसका बात करने और चलने का स्टाइल भी फिल्मी हो गया था। मनीष उम्र के उस मोड़ पर था जहां स्वभाव में आशिकी अपने आप शामिल हो जाती है। मनीष भी इसका अपवाद नहीं था। लव स्टोरी वाली फिल्में देख देखकर उसका मिजाज भी आशिकाना हो गया था। मनीष का रिंकी के घर पर आना जाना था। दोनों परिवार सज आती थे। दोनों के घर वाले एक दूसरे के घर आते जाते थे। रिंकी और मनीष अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे, फिर भी पढ़ाई को लेकर उनके बीच खूब बातचीत होती रहती थी। दोनों की आदतें, शौक और विचार मेल खाते थे। पढ़ाई के साथ साथ दोनों के बीच फिल्मों को लेकर भी बातचीत होती थी। दोनों एक ही शौक के शिकार थे। दोनों घंटों बैठकर बातें करते रहते, जिनमें आधी बातें फिल्मों की ही होती थी। एक जैसी रुचि के चलते दोनों काफी समय साथ साथ बिताते थे। इंटरमीडिएट करके दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग गए। पुलिस विभाग में भर्ती होती तो दोनों ही फॉर्म भरते और साथ साथ पेपर देने जाते। साथ समय बिताते और बाहर जाकर घूमते। इसी सब के चलते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। वैसे भी हर मामले में दोनों के बीच समानताएं थी। ऐसे में दोनों के दिल कब तक करीब आने से बच पाते। समय के साथ दोनों को एक दूसरे का संग खूब भाने लगा था। दोनों साथ साथ रोमांटिक फिल्म भी देखते, फिर फिल्मों के कलाकारों की नकल करते, उनके डायलॉग बोलते और उसी अंदाज में एक दूसरे को बाहों में भरकर आंखों में आंखें डालकर उसी तरह बोलते जैसे फिल्मों में कलाकार करते हैं। इससे दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनों की आवाज और सांसों की सरगम को बखूबी महसूस करते थे। दोनों को नजदीकियां अच्छी लगने लगी थी। जब वे नजदीक होते तो अलग होने की बात को दिमाग में नहीं आने देते थे, लेकिन मजबूर होकर उन्हें एक दूसरे से अलग होना ही पड़ता। फिल्मी कलाकारों के लव सीन की एक्टिंग करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब प्यार का इजहार करना ही बाकी था। एक दिन लव सीन की एक्टिंग करते करते मनीष ने रिंकी को अपनी बाहों में लिया तो फिल्म के डायलॉग ना बोलकर उसने अपनी दिल की बात कहनी शुरू कर दी। रिंकी, देखता तो मैं तुम्हें बचपन से आया हूँ, लेकिन जब से हम एक्टिंग के जरिए एक दूसरे के नज़दीक आए हैं तब से मैंने तुम्हें बेहद करीब से देखा। अब ये नज़रें तुम्हारे सिवा कुछ और देखना ही नहीं चाहती। तुम्हारी झील सी आंखों की गहराइयों में डूबकर तुम्हारे दिल का हाल जाना
तो लगा कि तुम्हारा दिल भी मेरे पास आना चाहता है। इस बात की गवाही तुम्हारे दिल की धड़कनें देती है। मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मुझे अपने प्यार पर भी पूरा भरोसा है कि वो मुझे बहुत चाहता है। बस देर है तो तुम्हारी जुबां से कबूल करने की। रिंकी तो जैसे उसके प्रेम से सरोबार हो गई और उसकी आंखों में देखती हुई फिल्मी स्टाइल में बेसाख्ता बोली, कबूल है कबूल है कबूल है मेरे महबूब। ये सुनकर मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रिंकी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, आई लव यू रिंकी। उसके प्यार भरे शब्द रिंकी के कानों में रस घोल रहे थे। उसे मीठा सुखद एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मनीष के कंधे पर सिर रख दिया। काफी देर तक दोनों उसी स्थिति में बैठे रहे। उसके बाद दोनों जब अलग हुए तो उनके चेहरे खिले हुए थे। इसके बाद तो रिंकी और मनीष की तूफानी मोहब्बत तेजी के साथ बुलंदियों की तरफ बढ़ने लगी। सन 2018 में रिंकी का चयन पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर हो गया। इटावा में ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग जालौन के थाना रामपुरा में हुई। उरई में वो शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवपुरी में किराए का कमरा लेकर रहने लगी थी। दूसरी ओर मनीष बीसीए करने के बाद एलएलबी कर रहा था। उसने पुलिस विभाग में भर्ती का फॉर्म भरा था, जिसका पेपर देने वो कानपुर गया। पेपर देने के बाद वो वहां से घर जाने के बजाय रिंकी के पास उरई चला गया। दोनों ने फोन पर बात करके तय कर लिया था कि मनीष पेपर देकर कानपुर से सीधे उरई आ जाएगा। मनीष रिंकी के साथ उसी के कमरे पर रहने लगा। रिंकी को पता था कि उसके पिता प्रेम सिंह गुस्सेल स्वभाव के हैं। वो उसकी मर्जी के बजाय उसकी शादी अपनी मर्जी से कराएंगे। इसलिए उन्हें बिना बताए रिंकी ने मनीष से शादी करने का फैसला कर लिया। 8 फरवरी 2019 को दो रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों ने उरई के राधा कृष्ण मंदिर में शादी कर ली। रिंकी के शादी कर लेने की बात का पता पिता प्रेम सिंह को लगा तो वो आग बबूला हो उठे। उसने मनीष के घर जाकर उसके पिता विश्वनाथ सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई और मरने मारने पर उतारू हो गए। उसने मनीष के पिता विश्वनाथ से कहा कि जिस तरह उसके बेटे ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसी तरह भविष्य में एक दिन वो भी उसके परिवार की लड़की की ऐसी ही बिना मर्जी के शादी करवा कर मानेगा। गांव वालों ने जैसे तैसे दोनों का बीच बचाव किया। प्रेम सिंह को लगता था कि रिंकी ने अपनी मर्जी से शादी करके गांव में उसकी नाक कटवा दी है। इसमें वो मनीष को दोषी मान रहा था कि उसने ही रिंकी को बरगलाया होगा। जब बेटी कमाने लायक हुई तो अपनी मर्जी से शादी करके घर से दूर हो गई। हालांकि रिंकी घर नहीं जाती थी, लेकिन अपने वेतन में से कुछ रुपए वो घर भेज दिया करती थी। जब रिंकी 7 महीने की गर्भवती हुई तो उसने अवकाश ले लिया, जिससे बच्चे की डिलीवरी और उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। घर में नए मेहमान के आने की खुशी में दोनों खुश थे। रिंकी ने जो चाहा था वो उसे सब मिल रहा था। पहले पुलिस में नौकरी, जिसे चाहा उसका जीवन भर का साथ, और अब उसके प्यार की निशानी जिंदगी में आने वाली थी। रिंकी मनीष को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। उसके आने से ही उसकी जिंदगी में खुशी के रंग बिखरे थे। इसी साल अप्रैल में रिंकी ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने शिवाय रखा। समय कुछ आगे बढ़ा तो दोनों शिवाय के मुंडन संस्कार की तैयारी करने लगे। इस वजह से रिंकी ने घर पैसा भेजना बंद कर दिया। दूसरी ओर प्रेम सिंह पहले से ही जला भुना बैठा था। वो समय की ताक में था। माथे पर लगा बदनामी का दाग प्रेम सिंह को दिन रात चैन नहीं लेने देता था। प्रेम सिंह ने अपने साले देशराज सिंह को घर बुलाकर इस मुद्दे पर बात की। उस समय प्रेम सिंह का बेटा अंकित भी मौजूद था। देशराज फतेहपुर के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के गांव सुखपुर का निवासी था। करीब 6 साल पहले उसने घोषपुर में ही मकान बनवा लिया था। वह अपनी मां के साथ रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ नहीं रहते थे। देशराज अपराधी किस्म का था। वो कई बार जेल भी जा चुका था। प्रेम सिंह ने अपने बेटे अंकित और साले देशराज के साथ मिलकर मनीष और रिंकी की हत्या की योजना बनाई। प्रेम सिंह के मन में दोनों के लिए इतनी नफरत थी कि वो दोनों को जिंदा नहीं देखना चाहता था। योजना अनुसार 22 अगस्त को अंकित अपनी बहन रिंकी के घर आया। भाई अंकित को घर आया देखकर रिंकी बहुत खुश हुई कि वो उससे मिलने
और अपने भांजे को देखने आया है, जबकि अंकित वहां रेकी करने आया था। सारी स्थिति का मुआयना करने के बाद चलते समय उसने रिंकी से मोबाइल खरीदने के लिए 10,000 रुपये मांगे। रिंकी ने उसे 4,000 रुपये दिए और कहा कि इस समय उसके पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है। अंकित उन रुपयों को लेकर वहां से चला गया और घर आकर उसने अपने पिता और मामा देसराज को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। 27 अगस्त की शाम 7:30 बजे प्रेम सिंह, देसराज और अंकित रिंकी के शिवपुरी वाले किराए के कमरे पर पहुंचे। पिता, मामा और भाई को एक साथ घर आया देख रिंकी खुशी से फूली नहीं समाई। वो उनके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। उस समय मनीष बेटे शिवाय को बेड पर लिटाकर दूध पिला रहा था। रिंकी के किचन में जाते ही प्रेम सिंह ने देसराज को इशारा किया तो देसराज ने किचन में जाकर रिंकी को दबोच लिया। इधर प्रेम सिंह ने अंकित के साथ मिलकर मनीष को दबोच लिया। साथ में लाए 2 चाकुओं से दोनों ने मनीष के पेट पर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए। बेदर्दी से वार करते हुए प्रेम सिंह का चाकू तक टूट गया। मनीष की चीखों से कमरा और आसपास के लोग दहल उठे थे। रिंकी ये सब देखकर बदहवास हालत में चीखने चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तब तक मनीष की हत्या की जा चुकी थी। अपने आप को लोगों से घिरा देखकर तीनों ने भागने की कोशिश नहीं की। तीनों कमरे में ही बैठ गए। उन्हें रिंकी को मारने का मौका नहीं मिला। इसी बीच किसी पड़ोसी ने घटना की सूचना शहर कोतवाली को दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर जेपी पाल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। तीनों हत्यारों को हिरासत में लेने के बाद उन्होंने शव का मुआयना किया। मनीष के पेट पर लगभग 15 से 16 घाव थे। पास में ही 2 रक्त रंजित चाकू पड़े थे, जिन्हें इंस्पेक्टर पाल ने अपने कब्जे में ले लिया। प्रेम सिंह और अंकित के चेहरे व हाथ पर खून के निशान मौजूद थे, जो उनकी करनी की गवाही दे रहे थे। आवश्यक पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर जेपी पाल ने बदहवास रिंकी को उसके बच्चे के साथ उरई में ही एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। इसके बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया और कमरे को सील करके तीनों हत्या के आरोपियों को साथ लेकर कोतवाली आ गए। कोतवाली आकर उन्होंने रिंकी को वादी बनाकर प्रेम सिंह लोधी, देसराज सिंह लोधी और अंकित सिंह लोधी के खिलाफ धारा 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अगले दिन 28 अगस्त को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया था। फिलहाल केस से संबंधित सभी साक्ष्य पुलिस द्वारा संकलित किए जा चुके थे। जल्द ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर देने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही थी। एक ससुर द्वारा दामाद को दिए जाने वाले मौत के आशीर्वाद की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी और लोग उसे उसके कुकृत्य पर कोस रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।